वैसे तो दुनिया में रहस्यमयी खबरों की कोई कमी नहीं है, पूरी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। पर कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनको समझ पाना असंभव ही लगता है। हम आज आपको एक ऐसी ही आश्चर्यजनक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल आज से 66 साल पहले कुछ ऐसी ही रहस्यमयी घटना जापान के एक एयरपोर्ट पर घटी थी, जो आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह है। जापान के एक एयरपोर्ट पर एक रहस्यमयी शख्स आ गया था, जो खुद को एक ऐसे देश का नागरिक बता रहा था जो असल में धरती पर कहीं है ही नहीं। इतना ही नहीं, एक बंद कमरे से वो अचानक गायब भी हो गया था, जिसके बाद वो कभी नहीं दिखा। वो शख्स कौन था, कहां से आया था और किस मकसद के लिए आया था, ये सब जानने के लिए हमारे सच्ची कहानी के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि टाइम ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है और आज के जमाने में ये नामुमकिन है। पर आपको बता दूं कि ऐसे कई व्यक्ति हैं जो टाइम ट्रैवल कर आ चुके हैं। लेकिन आज आप जो सुनने वाले हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट है, जो आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। कभी कभी आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, क्या टाइम ट्रैवल करने की कोई डेफिनेशन है, या कोई मशीन है, या कोई जगह है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब ये होता है तो खुद को भी पता नहीं होता है कि आपने टाइम ट्रैवल करके देखा है, और यह सब हो जाने के बाद ही एहसास होता है। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी कहानी की ओर। ये घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12:30 हो रहे थे। एक यूरोपीय विमान टोक्यो के हैनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतरे और चेक आउट काउंटर की तरफ गए। वहां बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान रह गए। यात्री के पासपोर्ट पर टोरेड नाम के एक देश का नाम लिखा हुआ था। जांच कर रहे अधिकारियों ने इससे पहले कभी ऐसे किसी देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें वो यात्री संदिग्ध लगा, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना सुरक्षा अधिकारियों को दी, जिसके बाद उस यात्री को पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले जाया गया। अधिकारियों ने सबसे पहले तो उससे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह एक कारोबारी है और बिजनेस के सिलसिले में ही यहाँ आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की, जिस पर उसके देश का नाम टोरेड लिखा था। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या सच में ऐसा कोई देश है। अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर ये कोई उसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अधिकारियों को भी उसकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों के जो मुहर लगे थे वो बिल्कुल असली थे। फिर भी वो इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं थे कि जिस देश से वह यात्री आया है, असल में वो धरती पर कहीं है। सुरक्षा अधिकारियों ने ये जानने के लिए कि टोरेड आखिर धरती पर है कहाँ, उस यात्री को दुनिया का मैप दिखाया और पूछा कि उसका देश कहाँ है। इस पर उस यात्री ने अंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यहाँ उसका देश है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ टोरेड की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। ये सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा हैरान हो गए कि आखिर ये शख्स खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है। लेकिन उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेजों को देखकर लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। अब वो रहस्यमय यात्री सच बोल रहा है या झूठ, ये जानने का एक ही उपाय था, और वो ये कि वह कारोबार के सिलसिले में किससे मिलने आया था। अधिकारियों के पूछने पर उसने उस कंपनी का नाम बताया जहां उससे जाना था। साथ ही उस होटल के बारे में भी बताया जहां उससे ठहरना था। इसके बाद अधिकारियों ने उस कंपनी और होटल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। अब जांच अधिकारियों को लगा कि शायद ये कोई शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया है।
इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया गया। होटल के सब तरफ पुलिस थी और पुलिस की गाड़ी या भी वहां मौजूद थी। उस यात्री के लिए पुलिस वालों का स्पेशल इंतजाम किया था कि यात्री वहां से भाग ना जाए। पुलिस वाले को भी लग रहा था उसकी शक्ल और हाव भाव से कि यह कोई व्यक्ति इस जनरेशन का नहीं है। वो देखने में थोड़ा अलग ही दिख रहा था। थोड़े समय बाद उस यात्री ने खाने की डिमांड की और उस व्यक्ति को खाना दिया गया। रात के करीब 9 बज चुके थे और उसके बाद पुलिस ने रात में 12 बजे उसे देखा तो वह सो रहा था। उसके बाद पुलिस ने दरवाजा बंद कर दिया जब सुबह के 5 बजे थे। अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस ये देखकर चौंक गई कि कमरे में तो कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे की सभी खिड़कियों को पहले ही सील कर दिया गया था। पुलिस को ये जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर उसका जो पासपोर्ट, वीजा और अन्य कागजात जब्त किए गए थे वो भी गायब थे और एयरपोर्ट पे कंप्यूटर पे जो उसका डाटा मैच किया गया था वो भी पूरा डाटा कंप्यूटर से गायब हो चुका था। थोड़े ही देर में ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। अब किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। पुलिस और होटल कर्मचारियों ने उसे सब तरफ ढूंढने की कोशिश की पर होटल में वे कहीं नहीं दिखा। उस व्यक्ति का नाम जन्सफर बहोड्रिक था। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई कहानियां प्रचलित हो गई। कोई कहता है कि वो रहस्यमय शख्स दूसरी दुनिया से आया था, तो कोई कहता है कि टाइम मशीन के जरिए वो गलती से यहाँ आ गया होगा। कई व्यक्ति ने अनुमान लगाया कि वह जहां से आया है वहां पर इतनी आधुनिक दुनिया भी हो सकती है। सब सोच में पड़ गए थे और जब उसने देखा कि उसका राज खुलने वाला है तो वो कहीं गायब हो गया। अब ये सच है या झूठ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस रहस्यमय घटना पर कई किताबें जरूर लिखी जा चुकी हैं, जिनमें से एक है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज। अगर आप ये किताब पढ़ते हो तो आपको टाइम ट्रैवल का एहसास होगा और मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि ये किताब आप जरूर पढ़ लें। दोस्तों, आने वाले अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके उतना शेयर कर दीजिए।